पश्चिम बंगाल में रामनवमी एक बड़ा मुद्दा हो गया है। हालांकि इस मामले पर कोर्ट का एक आदेश भी आया है, लेकिन रामनवमी को लेकर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था होगी, इसको लेकर हमारे सहयोगी संवाददाता रैनिक दत्ता ने डीसीपी सेंट्रल हावड़ा विश्वजीत महतो से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। इस वक्त हम लोगों के साथ मौजूद है डीसी सेंट्रल हावड़ा आईपीएस विश्वजीत महतो सर जी। सर, हावड़ा में रामनवमी को लेकर पुलिस का प्रिपरेशन कैसा है? हर साल की तरह मतलब लास्ट ईयर जैसे हुआ था सेम ऐसे ही अरेंजमेंट रहेगा। हो सकता है कि उससे थोड़ा ज़्यादा भी रहे, तो हम लोग कोशिश करें कि पूरे सब चीज़ को कवर करें। सीसीटीवी सर्वेलेंस रहेगा और उसका क्या क्या अरेंजमेंट रहता है? जो फिजिकल अरेंजमेंट्स जो भी रहना है, लाइक सीसीटीवी, ड्रोन सर्वेलेंस, फिजिकल सर्वेलेंस, ये सभी मौजूद रहेगा। सीसीटीवी का संख्या मोर देन मतलब ये हावड़ा शिवपुर एरिया में ही मोर देन 300 रहेगा। तो सर, इसके अलावा बहुत सारे ऐसा एरिया है जिस जगह में गाड़ी घुसना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए क्या बंदोबस्त रहा है? इसके लिए भी हम लोग का स्पेशल पेट्रोलिंग ऑलरेडी चल रहा है। अपना ऑनरेबल सीपी सर ऑलरेडी हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिए हैं। हम उसी हिसाब से हर गली में, हर नुक्कड़ में हम लोग बाइक से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। साइकिल पेट्रोलिंग भी हो रहा है एंड फुट पेट्रोलिंग भी चल रहा है, और हम लोग आशावादी है कि सब पीसफुली होगा सब कुछ। तो सर, पीसफुल रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है, हावड़ा में बहुत सारे दुकान है, बाजार है, क्या उसमें भी कोई माइकिंग या कोई सतर्कता आप लोग मानने का कोशिश करेंगे? ऐसे किसी को हम बंद करने के लिए ये सब बोल रहे हैं कि बंद करने के लिए हम लोग किसी को नहीं बोलेंगे, लेकिन प्रोसेशन पीसफुली निकल जाए उसके लिए जितना अरेंजमेंट चाहिए पुलिस मौजूद रहेगा। इससे तो इसके अलावा सर कितना पुलिस मौजूद रहेगा उस टाइम पर? ये संख्या अभी नहीं बता सकते, लेकिन रहेगा, सफिशिएंट रहेगा। ठीक है। पुलिस की रैपिड एक्शन फोर्स या कम्बट फोर्स जैसे फोर्स भी रहेगा? सभी पुलिस के अंदर ही आते हैं, लेकिन स्पेशलाइज फोर्स जैसे आप बोल रहे हैं, रैपिड एक्शन फोर्स वगैरह, ये सब भी जरूर रहेगा। ठीक है। थैंक यू सर। कैमरा पर्सन अमित धनुक के साथ रॉनिक दत्ता, इंडिया न्यूज, हावड़ा। उधर पश्चिम बंगाल में रामनवमी के आयोजन को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। रामनवमी के मुद्दे पर ममता सरकार और बीजेपी आमने सामने है। क्या है ये पूरा घमासान, देखिए इस खास रिपोर्ट में। रामनवमी से पहले बंगाल में उबाल, बीजेपी बनाम टीएमसी सियासी क्लेश धुआंधार। बंगाल में राम के नाम पर सियासत काम पर, बीजेपी का रामनवमी प्लान, बंगाल में घमासान। पश्चिम बंगाल में 6 अप्रैल को रामनवमी के उत्सव को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीएचपी समेत कई हिंदू संगठनों ने रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल में करीब 2000 रैलियां निकालने की घोषणा की है। इससे पिछले सालों में रामनवमी के दौरान सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चिंता बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने धर्मनिरपेक्षता को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा। सुकांत मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी ईद की नमाज में शामिल होती हैं, लेकिन वे कुंभ को मृत्यु कुंभ बताती हैं। ममता बनर्जी कैन अटेंड द Red Road Eid festival, Eid Namaz. Whereas in Islam, the Namaz which is offered after the Ramzan is only for the Muslim. बंगाल में रामनवमी को लेकर बीजेपी और टीएमसी में जंग छिड़ चुकी है, और ये जंग तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा के एक बयान के बाद शुरू हुई। मदन मित्रा ने कहा था, अगर कोई रामनवमी के त्योहार पर तनाव पैदा करने की कोशिश करेगा तो वो पिटे बिना घर नहीं लौट पाएगा। एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल में रामनवमी को लेकर सियासी पारा हाई है, तो वहीं रामनवमी के दिन हिंसा के मद्देनजर बंगाल पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और 9 अप्रैल तक पूरे राज्य में अपने कर्मियों की सभी छुट्टियां रद्द कर दी हैं। रामनवमी को लेकर पश्चिम बंगाल के 14 जिलों में तनाव है। कोलकाता, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, पूर्व और पश्चिमी मेदिनीपुर, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार में अतिरिक्त पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक तरफ रामनवमी को लेकर शहर शहर बंगाल की पुलिस अलर्ट पर है, तो वहीं रामनवमी को लेकर राजनीतिक माहौल भी गरमाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम